सीधा आपको भोपाल ले चलते हैं, जहां पर C20 कार्यक्रम के समापन में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। से जाते समय स्वाभाविक रूप में प्रेरणा लेकर जाएंगे और आगे अच्छा करने की उम्मीद भी लेकर जाएंगे, मगर G20 के अंतर्गत C20 का ये आयोजन और उसमें सेवा का विषय अपने आप में एक ऐतिहासिक है। C20 भी कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ मे बी अबाउट more than a decade that the C20 conventions and conferences में था। कार्यक्रम समाप्त हो गया, युवा मोर्चे का प्रशिक्षण वर्ग था। तो समाप्ति के बाद ट्रेन में देर थी, तो हम धर्मशाला के कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे कि ट्रेन का टाइम होगा तब जाएंगे। हमारे नौजवान मित्र एक बुजुर्ग सज्जन को लेकर मेरे पास आए कि आप बोले इससे ये बड़े प्रभावित हैं और आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। तो मैंने उठ के उनका सम्मान किया, वो बैठे। फिर मैंने कहा बताइए। तो उनने उस समय की बात बता रहा हूँ। उनने कहा कि देखो अभी हालात बड़े खराब हैं। मैंने कहा बात तो सही है। बोले इस समय बड़ा दुखी हूं। तो मैंने कहा मैं भी व्यथित हूं। तो उन्होंने कहा कि उस व्यथा से व्यथित होकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, वो पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। अब मैंने मन में सोचा कि ये तो कवि हैं, तो उस समय कविता सुनने का मूड नहीं था मेरा। तो मैंने सामने इशारा किया कि मेरे मित्र उस समय हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे, ये बैठे हैं विजेंद्र जी, इनको आप कविता सुनाइए, ये कविता जरा ढंग से ये समझ पाएंगे। तो उन्हें बैठे बैठे कहा नहीं आप तो शिवराज जी को सुनाइए। तो उन्हें मुझे कविता सुनाना शुरू किया। अब कोई कविता सुनाए तो हमको कहनी पड़ता वाह क्या भाव है, क्या शब्द है। तो मैंने भी कहा समझ में आए चाहे ना आए, मैंने भी कहा नहीं वाह आनंद आ गया, क्या शब्द है। तो वो और उत्साहित हो गए। तो कविता खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो मेरे बगल में पानी का गिलास रखा था, मैंने वो उठाया और एक घूंट पानी पी के मैंने कहा वाह वाह क्या शब्द है। ये मैं कह रहा था और मेरी नजर पड़ी मेरे मित्र की तरफ। तो वो मुझे फंसा हुआ जान के धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे भी हंसी आ गई और मेरे मुंह का पूरा पानी कविवर के मुंह पे चला गया। अब मुझे भी ठसका लग गया, आंख से पानी नाक से पानी। अब जैसे तैसे सामान हुआ। फिर मैंने मन में सोचा कि ये तो बड़ी गलती हो गई, धृष्टता हो गई, ये क्या कहेंगे, कैसा भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता है। तो मैंने कहा करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने दोनों घुटने टेक के और उनके सामने हाथ जोड़ के बैठ गया कि मुझे माफ करें, मुझसे बड़ी गलती हो गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम तो अगली पंक्तियां सुनो। अब ये अगली पंक्ति सुनाने का सुख है मन का सुख। ये सुख भी चाहिए, केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए लोगों। तो देखिए कि शरीर भी सुखी और मन भी सुखी हो। लेकिन इसके आगे कहा कि नहीं और है, बुद्धि भी है, बुद्धि का सुख भी चाहिए। अब आपने वो पढ़ा होगा कई मित्रों ने कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा और जमीन पे गिर गया। अब न्यूटन सोचने लगे कि ये हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, ये जमीन पे क्यों गिरा। उत्तर नहीं मिल रहा था। तो जो लोग जा रहे थे इधर उधर उनमें से बुलाया, भैया जरा सुनना। एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा। बोले पूछो। बोले हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, ये गिर गया जमीन पे। तो क्या जमीन पे नहीं गिरता तो कहां जाता। बोले बीच में क्यों नहीं अटका, जो ऊपर क्यों नहीं गया। तो लोगों ने सोचा ये तो गया काम से। हम तो बरसों से देखते चले आ रहे हैं, फल टूटता तो जमीन पे तो गिरता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
लेकिन न्यूटन सोचते रहे और अंततः उन्होंने खोज कर निकाल लिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, इसलिए हर चीज को वो अपनी तरफ खींचती है, इसलिए फल टूटता तो जमीन पर गिरता है। अब इस सिद्धांत को ढूंढ के जो सुख न्यूटन को मिला उसको कहते हैं बुद्धि का सुख। वो भी चाहिए मनुष्य को। लेकिन एक बात और कही हमारे यहां भारत में कि आत्मा का सुख भी चाहिए। अब कोई आत्मा को मानता है, कोई नहीं मानता है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन मैं अपने अनुभव से भी आपको बताता हूं, और वो सेवा से जुड़ा हुआ है जी। अपने अनुभव से हम जो हैं वो दो होते हैं, एक अंदर का शिवराज और एक बाहर का शिवराज। बाहर का शिवराज कई बार गड़बड़ करने की कोशिश करता है, चलो यार झूठ बोल दो, क्या बिगड़ता है, किसी के साथ थोड़ी बहुत बेईमानी कर लो, क्या बिगड़ता है, अगर मेरे पास कुछ नहीं तो दूसरे का उठा लूं, क्या बिगड़ता है। लेकिन जब भी कोई गलत काम करता है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, तो अंदर से एक आवाज जरूर आती है, मत कर गलत, मत कर गलत है। कई बार अंदर का बाहर की सुन लेता है तो गलत काम करने से रोक देता है व्यक्ति को, और कई बार बाहर का हावी हो जाता है तो वो गलत काम कर लेता। मैं एक सच्ची घटना आपको सुना रहा हूं, आज मैं बिल्कुल इनफॉर्मल बोल रहा हूं, जो दिल में है वो बोल रहा हूं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, मेरे मन में जो आ रहा है मैं तो बोल रहा हूं। मैं बचपन की एक सच्ची घटना विनय जी सुना रहा हूं। नर्मदा जी के किनारे, नर्मदा जी मध्य प्रदेश की बहुत पवित्र नदी है, जो मध्य प्रदेश वाले हैं वो जानते ही हैं।